सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने वॉल पे लिखा है 100 घंटे के अंदर प्लेइंग 11 जो है वो तैयार हो जाएगी। वो कौन से 100 घंटे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की है, इंडिया के कुछ खिलाड़ी भी उसके अंदर जो है वो शामिल हुए, उसकी रिपोर्ट भी आपको देंगे। और साथ में श्रेयस अय्यर एक और फाइनल जो है वो खेलने वाले। कौन सा वो फाइनल है और क्या इस बार फाइनल में उनको जीत मिलेगी, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। WTC का मुकाबला जो है, फाइनल मुकाबला जो है वो भी ऑन हो गया है। मगर शुरुआत करते हैं टीम इंडिया की प्रैक्टिस से, जो टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की है। दूसरा प्रैक्टिस सेशन था इंडियन टीम का। दिखाएं जी ग्राफिक्स। कैंट में जो है टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की, जो पहले से स्लॉटेड था। टीम इंडिया ने कैंट में जो है जमकर अभ्यास किया। इंडिया ए के खिलाड़ियों ने भी जो है साथ में प्रैक्टिस की है। सीनियर टीम में 18 खिलाड़ियों को जो है जगह मिली है, तो 18 खिलाड़ी सीनियर टीम के हो गए, प्लस 4 खिलाड़ी जो हैं वो इंडिया ए के भी उन्होंने ज्वाइन किया है। तो कुल मिलाकर 22 खिलाड़ियों ने एक साथ जो है वो जमकर अभ्यास यहाँ पर किया है। 13 से 16 जून के बीच जो है, अब ये जो दल है बड़ा सा 22 का, इसके बीच में जो है इंट्रा स्क्वाड मैच जो है वो यहाँ पर खेला जाएगा, कैंट में ही खेला जाएगा। और 20 जून से जो है हेडिंगले में पहला टेस्ट मैच जो है वो शुरू होना है। जो 4 खिलाड़ी जिन्होंने ज्वाइन किया, 18 का सदस्य तो आपको पता ही है, 18 की टीम जो है वो चुनी गई है। जो 4 खिलाड़ी जो इंडिया ए के जिन्होंने ज्वाइन किया इस कैंप को या इस प्रैक्टिस सेशन को, वो है अंशुल कंबोज, मुकेश कुमार, हर्षित राणा और मानव सुतार। बेसिकली गेंदबाज जो है वो भर भर के चुने गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास जो है ना वो यहाँ पर किया जा सके। अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एक हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशन जो है वो देखने को मिला। काफ़ी ठंडा मौसम था अंकिता, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, उसी तरीके की जिस तरीके की हेडिंगले में मिलेंगी, तो वैसी कंडीशंस कैंट में बनी हुई थी। और वहाँ पर टीम इंडिया ने सुबह सुबह जो है वो काफ़ी पसीना यहाँ पर जो है बहाया है। बिल्कुल। और देखिए मतलब इंडिया ए के खिलाड़ी भी वहाँ पर जुड़ चुके हैं, यानी कि जो आपने देखा होगा केएल राहुल भी वहाँ पर मौजूद थे। इंडिया ए के लिए वो खेल रहे थे, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ बढ़िया उनकी शतकीय पारी आई थी। इसके अलावा करुण नायर की बात करें, उन्होंने भी दोहरा शतक लगाया था। गेंदबाजी और बल्लेबाजी हमने वहाँ पर देखी थी, दोनों मैच जो है वो ड्रॉ रहे थे। लेकिन खुशखबरी ये थी कि भाई दोनों ही डिपार्टमेंट यानी कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी जो है वो इंडिया ए की बेहतरीन नजर आ रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 18 साल बाद जो है वो कहीं ना कहीं वो सपना पूरा करने की कोशिश जो है वो गिल और गंभीर दोनों ही करते नजर आएंगे। टीम की बात करें तो यहाँ पर रोको नहीं होंगे, यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना जो है ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेलना बहुत ही टफ चैलेंज होने वाला है। विकेट जो है वो थोड़ी सी जहां हमने देखा है कि तेज गेंदबाजों के फेवर में रही, इसलिए गेंदबाजों को यहाँ पर, जैसे कुणाल ने कहा कि भर भर कर गेंदबाजों का भी यहाँ पर एक चैलेंज होने वाला है, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो। शार्दुल ठाकुर के भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं, बुमराह के ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं। लेकिन जब बात आती है प्रेशर वाले मैच की, तो ये प्रेशर वाला मैच जो है वो गिल के लिए भी हो सकता है, गंभीर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अपने ही होम ग्राउंड में हम साल 2024 में जिस तरीके से हारे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस तरीके से BGT हम हार गए थे, उसके बाद से ये लगा था कि भाई टेस्ट मैच में क्या टीम इंडिया का जो दमखम है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। लेकिन अब ये चैलेंज जो है वो गिल और गंभीर के लिए ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल जी। और जो 13 से 16, माफ कीजिएगा, जो इंट्रा स्क्वाड मैच है, मतलब 13, 14, 15, 16, 4 दिन मतलब कि 100 घंटे। हाँ। 100 घंटे के अंदर जो है वो प्लेइंग 11 की तस्वीर भी साफ हो जाएगी भी किस तरीके से टीम जो है वो अप्रोच करना चाह रही है। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेशन से कुछ इंडिकेशंस आपको मिलते हैं कि भाई किसको पहले भेजा गया। बेसिकली उसी ऑर्डर में बल्लेबाजी कराई जाती है, ओपनर्स एक साथ जो है वो जाते हैं नेट्स के अंदर और फिर उस तरीके से होता है। मगर क्लैरिटी जो है ना वो इंट्रा स्क्वाड मैच में आ जाएगी कि भाई प्लेइंग 11 का जो रूपरेखा है वो कैसी होने वाली है। प्लेइंग 11 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो, क्या देख रहे हो यहाँ पर, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रहेगी। चलिए जी, शुभमन गिल ने एक बयान दिया है, उस बयान को पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद उसके बारे में भी बात करेंगे। एक छोटे बच्चे के रूप में जब कोई क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसका सपना होता है कि वो भारत के लिए खेले, और सिर्फ भारत के लिए खेले ही नहीं बल्कि भारत के लिए लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेले। इस अवसर को पाना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये शुभमन गिल जो है बोल रहे हैं टेस्ट मैच शुरू होने से पहले जो है उनका ये बयान आया है कि भाई ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है।
कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी का एहसास जो है ना वो शुभमन गिल को भी है। प्रैक्टिस जो पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ, अब ये जो दूसरा प्रैक्टिस सेशन हुआ, वहाँ पर काफ़ी अच्छी फॉर्म में, काफ़ी अच्छी लय में जो है ना वो शुभमन गिल नज़र आए हैं। मगर इस जिम्मेदारी को वो समझ रहे हैं कि भाई कैप्टन को लीड फ्रॉम दी फ्रंट करना ही होगा। अगर वो कर पाएंगे तो खुद अपनी एक शुरुआत अच्छी होगी एज ए कैप्टनसी करियर की, प्लस टीम के पास एक बेटर चांस होगा कि वो जो है अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर सके, चैलेंज दे सके इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर। तो ये सारी जिम्मेदारियों का एहसास जो है ना, ये बयान दिखाता है कि भाई हल्के में नहीं ले रहे, कहीं पर भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। जो मिल गया है उसकी सम्मान है, उसका इज्जत है। बिल्कुल, उसके सम्मान, उसकी इज्जत की बात है। और खासकर जब आपको युवा खिलाड़ी हैं आप, और जब ये जिम्मेदारी मिलती, खासकर टेस्ट मैच की, प्रेशर वाला मैच होता है जहां पर पेशेंस लेवल का टेस्ट होता है और खुद को कैसे वहां पर कंफर्टेबल करना है, मैच को कैसे जीतना है, ये सारी तैयारियां जो है वो गिल को करनी पड़ेंगी। टीम भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन जब आप सामने होते, आपके पास चैलेंज ज़्यादा होता है कि भाई 18 साल बाद इंग्लैंड की सरजमी पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए, चाहे वो MS धोनी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, एक के बाद बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम को जीत वहां पर नहीं मिली, तो चैलेंज काफी बड़ा होगा। इसके अलावा शुभमन गिल को भी प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सेनाज कंट्रीज के अगर हम बात करें तो वहां पर एक भी शतकीय पारी जो है वो गिल के बल्ले से नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ एक शतकीय पारी उनके बल्ले से है, लेकिन सेना कंट्री की जब बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं एक चैलेंज होगा गिल के लिए भी, और प्रूव करना पड़ेगा। आप कप्तान है, तभी जाकर जो है वो आपको आगे के फ्यूचर के लिए आपको भी याद किया जाएगा, तभी मन में एक छवि बनेगी कि भाई ये कप्तान जो है वो टिककर बल्लेबाजी करता है, चाहे कितना भी प्रेशर हो। हम विराट कोहली को इसलिए यहाँ पर इंक्लूड करते हैं क्योंकि जब भी प्रेशर वाला मैच आता है वो कैसे मैच को निकालते हैं, पेशेंस कैसा आपका होता है, मैच में आपको टिके रहने के लिए आपकी बल्लेबाजी पर वो जोर नहीं पड़ना चाहिए, तमाम सारी चीजें। तो गिल जो है वो अभी से परिपक्व होना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि गंभीर साल 2007 में जब द्रविड़ ने इंग्लैंड में जो है वो हराया था इंग्लैंड को, उस वक्त जो है वो अहम हिस्सा थे बल्लेबाजी के तौर पर। अब ये कोच के तौर पर यहाँ पर नजर आएंगे, तो ये जोड़ी जो है वो कमाल क्या कर पाएगी। चैलेंज जो है वो दोनों ही खिलाड़ियों के पास होगा, चाहे वो हम बात करें जब वो 2007 में हिस्सा थे गौतम गंभीर, अब कोच के तौर पर है, या फिर गिल की बात करें। बट वही चीजें हैं कि अभी इंडिया के खिलाफ कुणाल हमने देखा है कि इंडिया ए के लिए जो है वो KL राहुल और करुण नायर ने अच्छी बल्लेबाजी की, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी थोड़ा सा रिलीज हुआ होगा। बिल्कुल जी, वो प्रेशर भी थोड़ा थोड़ा रिलीज हुआ होगा, अच्छा लगा होगा कि भाई चलिए फील गुड यहाँ पर जो है महसूस हुआ होगा। मगर शुभमन गिल के अलावा जो है ना एक शख्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स फैक्टर है और चीज़ें जो है इंडियन टीम के हक में बहुत जल्दी कर सकता है, वो है जसप्रीत बुमराह, जिनका कोई तोड़ नहीं है, मतलब मौजूदा डेट में उन जैसा गेंदबाज जो है ना कोई दूसरा नज़र नहीं आता। बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टेस्ट मैच खेलेंगे बोला तो गया भाई 3 खेलेंगे, कौन से 3 होंगे ये नहीं पता है, मगर बुमराह के पास एक इतिहास रचने का मौका है। क्या वो कमाल कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं, और वाकई जिनका वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वो लेजेंड्स में गिने जाते हैं। मैं आपको पूरी खबर बता देता हूँ क्या है। तो बुमराह के पास इंग्लैंड में इतिहास रचने का मौका है। 2 विकेट लेते ही वो वसीम अकरम का जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, द ग्रेट वसीम अकरम। सेना देशों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज वो बन जाएंगे। सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। वसीम अकरम ने सेना देशों में अपने करियर के अंदर जो है 146 टेस्ट विकेट हासिल किए थे। जसप्रीत बुमराह के नाम 145 जो हैं वो हो चुके हैं। इंग्लैंड के घर में उन्होंने अभी तक, मतलब इंग्लैंड की ज़मीन पर अभी तक उन्होंने 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 37 विकेट उनके नाम हैं, और 2 बार वो फाइफर लेने में भी वहाँ पर कामयाब रहे हैं। अगर वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए अगर, क्योंकि 2 विकेट तो ले ही लेंगे ठीक है, मगर ये है कि हाँ 2 विकेट लेते ही जो कीर्तिमान वो हासिल करने वाले हैं, जो रिकॉर्ड वो तोड़ने वाले हैं, वो वाकई फिर ना बुमराह का नाम जो है ना राइट अप देयर तो है ही, मगर इन लेजेंड्स से ऊपर लिया जाए वसीम अकरम से, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे आपने कहा कि 2 विकेट बचे हैं, ये उनके बाएं हाथ का खेल होता है, बट वही है कि इतनी बड़ी लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ना और अपने आप को उनसे ऊपर पाना, इतिहास रचना बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे आपने कहा कि भाई बुमराह जब भी आते हैं वो प्रेशर जो है वो लगता नहीं, ऐसा लगता है कि भाई 1 ओवर अगर बुमराह डालेंगे, 2 ओवर डालेंगे, और इसके बाद जब भी दरकार होती है कैप्टन को, टीम मैनेजमेंट को कि भाई अब विकेट्स नहीं गिर रहा, जहां पर प्रेशर वाला मैच होता है, जहां पर ये लगता है कि भाई अब विकेट्स नहीं गिर रही, साझेदारी जो है वो पार्टनरशिप बहुत ज्यादा बिल्ड होती है, जहां पर तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस पार्टनरशिप को तोड़ने का काम बुमराह करते हैं। और बुमराह जो है वो कभी भी चाहे वो कैप्टन को, चाहे वो टीम मैनेजमेंट को हो, वो कभी निराश करते नहीं है। तो ये दमखम जो है वो अगर किसी खिलाड़ी में नजर
नजर आ रहा है। अगर मैं और आप ये फील कर रहे हैं कि बुमराह अगर टीम में है तो टीम बैलेंस होती है, तो ये सही बात है। उन्होंने हमेशा वो करके दिखाया, चाहे वो किसी भी टीम की बात हो, चाहे वो T20 फॉर्मेट की बात हो, चाहे वो ODI फॉर्मेट की बात हो, चाहे वो टेस्ट मैच की बात हो, तो हमेशा एक सीनियर प्लेयर के तौर पर एक तुरुप के जो है वो टीम के साबित होते हैं। और हर बार उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ये प्रूव किया है कि बुमराह जो है क्यों द ग्रेट माने जाते हैं, क्यों उन्हें एक ऐसे लिस्ट में शामिल किया जाता है। जब भी एक कंडीशंस हमने देखा है कि भले वो BGT हम हार गए, लेकिन बुमराह जब तक मैच में बने थे तब तक ये लग रहा था कि भाई लास्ट में क्या पता ये सिडनी वाला मैच हम जीत जाए। लेकिन वही चीज़ें होती हैं कि भाई एक खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिता पाता। बुमराह से उम्मीद यही होगी कि भाई वो 2 विकेट लेते ही द ग्रेट जिसे वसीम अकरम का हम नाम लेते हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है उनके लिए। बिल्कुल जी, गर्व की बात जो है उनके लिए यहाँ पर ज़रूर रहेगी और इसका इंतज़ार जो है वो सबको बेसब्री से हिंदुस्तान में जो है वो यहाँ पर रहेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओली पोप इंग्लैंड टीम के सदस्य हैं, उनका एक बयान दिखाता हूँ और उन्होंने एक बात बोली है इंडियन टीम के ऊपर, इंपॉर्टेंट बात है, उसको मद्देनज़र जो है ज़रूर रखना चाहिए। ये एक युवा टीम है लेकिन इन भारतीय खिलाड़ियों के पास बहुत गहराई और प्रतिभा है। बहुत से युवा खिलाड़ी दौरे पर आए हैं। शुभमन गिल जो उनके नए कप्तान हैं एक शानदार खिलाड़ी हैं। उन्हें स्लिप में खड़े होकर लगातार बात करते रहने वाले विराट कोहली की मौजूदगी की कमी ज़रूर खलेगी, लेकिन उनके पास अच्छा टैलेंट है, इसलिए वो आत्मविश्वास से भरे होंगे। हमारे खिलाड़ी भी इसके लिए तैयार हैं। तो ओली पोप बोल रहे हैं कि भाई विराट की कमी तो ज़रूर खलेगी, क्योंकि नॉट सिर्फ एज ए बैटर बट एक एज ए करेक्टर जो मैदान पर जो वो होते हैं उसकी भी कमी ज़रूर खलेगी। मगर टैलेंटेड खिलाड़ी हैं इंडिया के एंड वो बोल रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑपोजिशन के खिलाफ जो है मैचेस यहाँ पर खेलें। चलिए जी, इंग्लैंड दावा तो बड़ा पेश कर रहा है, मगर इंग्लैंड के साथ दिक्कत भी जो है ना यहाँ पर नज़र आ रही है। वो दिक्कत क्या नज़र आ रही है मैं दिखाता हूँ आपको। 4 जो है फोटोज़ दिखाता हूँ। इंग्लैंड के 4 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स जो है ना वो इस समय उनके पास फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, ओली स्टोन और गस एटकिंसन। जो अवेलेबल हैं वो हैं क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स, जेमी ओवर्टन और जॉश टंग। मगर ये प्रीमियर फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आपके पास उपलब्ध नहीं हैं। तो ओली पोप को ये तो दिख रहा है कि भाई कमी विराट कोहली की खलेगी, मगर उन्हें ये भी दिखना चाहिए कि उनके पास जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स नहीं है उनकी कमी इंग्लैंड को खलने वाली है। वो किस तरीके से भरपाई करेंगे, क्योंकि ध्यान ये भी रखने की ज़रूरत है कि बेन स्टोक्स जो है ना वो इंजरी से वापस आ रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा गेंदबाजी उस तरीके से करते भी नहीं हैं। तो ये एक कंसर्न जो है ना वो इंग्लैंड टीम के लिए ज़रूर रहेगा, किस तरीके से वो भरपाई करते हैं। कि 19 साल के लड़के को उन्होंने टीम में शामिल किया जिसने अनऑफिशियल टेस्ट मैच में जो है ना KL राहुल का और ध्रुव जुरेल का विकेट लिया था। अब टीम में शामिल किया है, खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, मगर ये है कि इंग्लैंड भी जितना सॉलिड और जितना ब्रेव फेस शो करने की कोशिश कर रहा है ना, अंदर खाने उनकी भी कमियां जो है ना वो दिख रही हैं, उजागर हो रही हैं। बिल्कुल उजागर हो रही है। और देखिए मतलब आप किसी को भी कम तक नहीं आ सकते, लेकिन जब आपकी टीम में भी वो कमी है, चलिए ठीक है विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, तो इसके बाद हम माइंड में ये नहीं सोचते हैं कि भाई हम नहीं जीत पाएंगे। हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है वो टीम को जाना पड़ता है और वो टीम कर भी रही है। इंडिया ए में हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया, चाहे वो KL राहुल हो, ध्रुव जुरेल हो, जिन्होंने हर एक पारी में एक बेहतरीन बल्लेबाजी की। करुण नायर ने दोहरा शतक लगाया। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर और यहाँ पर बाकी जो गेंदबाज हैं उनकी गेंदबाजी को भी हमने देखा, उनकी गेंदबाजी भी काफी शानदार नजर आई। तो किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि डेफिनेटली यहाँ पर विराट कोहली, रोहित शर्मा हमेशा भले ही यहाँ पर बल्ले से रन्स ना निकले, लेकिन एक मन में ये होता है कि भाई हमारे पास अनुभवी बल्लेबाज है, हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। तो वो माइंडसेट भी दिखाता है कि भाई सामने अगर विराट कोहली है, सामने अगर रोहित शर्मा है, तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी नहीं है, उसके बाद भी टीम काफी जो है वो मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल जी, टीम बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, मगर देखते हैं कि भाई दोनों टीमों के पास जो है वो कुछ कमियां हैं। टीम इंडिया के पास बल्लेबाजी में, इंग्लैंड के पास गेंदबाजी में किस तरीके से जो है ये मैचअप जो है वो मैदान पर रंग दिखाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, श्रेयस अय्यर की बात करते हैं। IPL फाइनल श्रेयस अय्यर ने खेला। पंजाब किंग्स ने को 14 साल के बाद जो है फाइनल में पहुंचाया, खिताब नहीं जीत पाए, मगर श्रेयस अय्यर जो है अब मैदान पर दोबारा हैं और 7 दिनों के अंदर उन्होंने एक और फाइनल में जो है टीम को पहुंचा दिया है। कौन सी टीम है, क्या है, पूरा खबर आपको बता देता हूं। एक और फाइनल खेलने के लिए श्रेयस अय्यर तैयार हैं। 7 दिनों के अंदर उन्होंने मुंबई फाल्कन्स को फाइनल में पहुंचाया है। फाइनल में मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्स से उनका मुकाबला होगा। 12 तारीख को ये मुकाबला है। IPL 2025 के फाइनल में PBKS को उन्होंने पहुंचाया था। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इतनी सब उपलब्धियों के बावजूद भी ना आप उनको इतने इंपॉर्टेंट दौरे पर नहीं लेके गए हो। यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूर है, हमने पहले भी बात करी थी, मगर क्योंकि अब
फाइनल पे फाइनल एक खिलाड़ी जो है कप्तान के तौर पर परफॉर्म कर रहा है, उसमें अभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके पास उम्र भी है। पिछला रणजी सीजन जो गया ना, उसके अंदर उन्होंने 480 रन बनाए लगभग 70 की औसत से। उसके बावजूद आपने आईपीएल से कुछ लोगों को टेम्परमेंट देख के उनको चुन लिया, मगर आपने श्रेयस अय्यर को नहीं चुना। विराट कोहली की कमी खलेगी, चलिए उनका वक्त हो गया था, उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपना जितना मैं योगदान दे सकता था मैंने दे दिया। श्रेयस अय्यर का नहीं हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि आपने एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को ना छोड़ दिया, उसको ले जा सकते थे और टेस्ट मैचेस में दोबारा से सिस्टम में ला सकते थे। बिल्कुल। और देखिए कुणाल, मतलब जब आप लगातार बढ़िया फॉर्म में रहते हैं, बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे वो बाकी डोमेस्टिक मैचेस हो, उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार था। उन्होंने फाइनल भी पहुंचाया पंजाब को, इसके अलावा केकेआर को भी साल 2024 में ट्रॉफी दिलाई थी। अब देखिए यहाँ पर जो मुंबई फाल्कन्स है उनको भी उन्होंने फाइनल में पहुंचाया। तो ये प्रतिभा सिर्फ उनकी माइंडसेट से नहीं होती है, ये प्रतिभा जो है वो बल्लेबाजी में भी वो नजर आ रही है। लेकिन टेस्ट मैच में उनका नाम ना होना शॉकिंग खबर थी हर किसी के लिए, क्योंकि नंबर 4 पर वो बल्लेबाजी विराट कोहली के विकल्प के तौर पर, रिप्लेसमेंट के तौर पर सबसे बढ़िया दावेदार पेश करते नजर आ रहे थे। लेकिन उनका नाम ना होना, उनके बार बार बढ़िया प्रदर्शन के बाद कोई भी खिलाड़ी हो अगर अच्छा प्रदर्शन वो कर रहा है, उसे मौका नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट वो होता है। और हर बार वो बढ़िया प्रदर्शन के बाद कप्तानी में भी जब देखिए उनकी निखर कर सामने आई, भले पंजाब की टीम हार गई, लेकिन वहां पर उन्होंने पूरा जोर लगाया था जिताने के लिए, और 14 साल बाद फाइनल में भी पंजाब की टीम पहुंची थी। और इस तरीके से उनको टीम में ना ले जाना कमी तो डेफिनेटली यहाँ पर खलने वाली है। एक्सपीरियंस प्लेयर है, टेस्ट मैच में भी उनके ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं और बैलेंस होकर वो बल्लेबाजी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका टीम में सिलेक्शन ना होना हर किसी के लिए शॉकिंग खबर थी। बिल्कुल जी, शॉकिंग खबर थी, और मगर अब जो हो चुका उसका कुछ किया नहीं जा सकता। आगे की राह जो है वो यहाँ से देखी जा सकती है। श्रेयस अय्यर इसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर उनको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना वो गेट क्रैश कर जाएंगे, और इसी तरीके से जवाब जो है खिलाड़ी बेस्ट जवाब जो है इसी तरीके से दे सकता है, ना कि जबान से। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।